नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। हमने जो कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसका आज यह अगला वीडियो है। यह प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए उपयोगी साबित होगी। कक्षा 12 अंतरा भाग 2, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। इसके राइटर कौन है? बिशम सहानी। बिशम सहानी का जन्म कब हुआ था? 1916, 1919, 1918 या 1915? तो बिशम सहानी का जन्म कब हुआ था? 1915 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रावलपिंडी, वर्तमान पाकिस्तान में। कौन सा कथन सत्य है? जब भी हम ऐसे प्रश्न करते हैं तो हमें ये सत्य है नहीं है हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि हमारे प्रश्न गलत न हो। बिशम सहानी ने लाहौर से अंग्रेजी में एमए किया, यह कथन क्या है? सत्य है। पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, यह भी सत्य है। लगभग 7 वर्षों तक विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के पद पर कार्य किया था। यानी कितने साल कार्य किया था? 7 वर्ष तक। तो यह सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से बिशम सहानी का उपन्यास कौन सा नहीं है? कड़ियां, तमस, बसंती, माधवी। तो कौन सा उपन्यास नहीं है? माधवी। और माधवी इनका क्या है? नाटक है। उपन्यास कौन कौन से हो गए? कड़ियां, तमस, बसंती, ये सभी इनके क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से बिशम सहानी का नाटक नहीं है? कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, नीलू, नीलिमा, नीलोफर या हानुश? तो बिशम सहानी जी का नाटक कौन सा नहीं है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर इनका नाटक नहीं है। इनके नाटक कौन कौन से हैं? कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे और हानुश। नेक्स्ट प्रश्न, बिशम सहानी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, झरोके या तमस? तो किस रचना पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तमस पे। और यह तमस क्या है? इनका उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973 में यह जो तमस उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था। बिशम सहानी की आत्मकथा का क्या नाम है? आत्म परिचय, आज के दिन या आज के अतीत? तो बिशम सहानी की आत्मकथा का क्या नाम है? आज के अतीत। और आत्म परिचय किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है जो है निबंध, रिपोर्टाज, उपन्यास या संस्मरण? तो यह एक क्या है? संस्मरण। बिशम सहानी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? आज के अतीत। यह इनकी आत्मकथा है और उन्हीं में से इसका एक अंश लिया गया है, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। तो वो क्या है? एक संस्मरण है। बिशम सहानी सेवाग्राम में कब गए थे? कब गए थे? 1935, 1934, 1938 या 1940? तो बिशम सहानी कब गए थे? 1938 में सेवाग्राम में गए थे। नई तालीम,
अब नई तालीम एक पत्रिका है के सह संपादक के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? महात्मा गांधी जी, बलराज साहनी, विषम साहनी या इनमें से कोई नहीं? तो नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे? बलराज साहनी थे। और बलराज साहनी कहाँ रहते थे? सेवाग्राम में रहते थे। और ये विषम साहनी के बड़े भाई थे। विषम साहनी इन्हीं के पास सेवाग्राम में गए थे। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1935 में, 1937 में, 1938 में या 1940 में? तो कब हुआ था? 1938 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और देशी रियासतों के बारे में जो प्रजामंडल आंदोलन है वो इसमें चर्चा का विषय रहा था और उनको शायद इन्होंने मान्यता भी दी थी। ये हरिपुरा अधिवेशन से ही संबंधित था। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम कितनी दूर था? यानी जब हमें सेवाग्राम जाना होता है तो पहले हम कहाँ उतरते हैं? वर्धा स्टेशन पे। तो वहां से सेवाग्राम कितनी दूर था? 7 मील, 8 मील, 5 मील या 10 मील? तो कितनी मील दूर था? 5 मील दूर था। और यह 5 मील की दूरी किससे तय की जाती थी? इक्के या तांगे पर बैठकर दूरी तय की जाती थी। आज की तरह न तो गाड़ी होती थी और न इतनी नई मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी होती थी। गांधी जी सुबह कितने बजे घूमने जाते थे? 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 4 बजे? तो कितने बजे जाते थे? 7 बजे जाते थे। और यह बात लेखक को किसने बताई थी? लेखक के बड़े भाई बलराज साहनी ने यह बताया था कि गांधी जी सुबह सही 7 बजे घूमने के लिए निकलेंगे, तो कोई भी उनके साथ जा सकता है। गांधी जी जब घूमने निकले तो उनके साथ कौन था? जब गांधी जी से निकले थे सेवाग्राम से में अपने आश्रम से, तो उनके साथ कौन कौन था? डॉक्टर सुशीला नैयर, निजी सचिव महादेव देसाई और ये दोनों। तो ये दोनों गांधी जी के साथ थे। रावलपिंडी के मिस्टर जॉन कौन थे? जब गांधी जी घूमने निकले थे तब लेखक ने मिस्टर जॉन के बारे में उनसे बातचीत की थी। तो ये मिस्टर जॉन कौन थे? डॉक्टर थे, बैरिस्टर थे, अध्यापक थे। तो ये रावलपिंडी के क्या थे? बैरिस्टर थे। ये गांधी जी को बड़ा भाई मानते थे और गांधी जी को छोटा भाई मानते थे। विषम साहनी सेवाग्राम में कितने सप्ताह रुके थे? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 3 सप्ताह या 5 सप्ताह? तो गांधी जी तो विषम साहनी सेवाग्राम में कितने सप्ताह रुके थे? 3 सप्ताह रुके थे। विषम साहनी को आश्रम में कस्तूरबा गांधी किसके जैसे लगते थे? आप कस्तूरबा गांधी कौन है? महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। तो लेखक ने वहां कस्तूरबा गांधी को बैठे हुए ध्यान में मगन देखा था। तो लेखक को किसकी याद आई थी? अपनी दादी के जैसी, अपनी चाची के जैसी, अपनी माँ के जैसी या अपनी नानी के जैसी? तो कस्तूरबा गांधी उन्हें किसके जैसी लगती थी? अपनी माँ के जैसी लगती थी। जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता था और बार बार क्या बजाता था? यानी जो एक जापानी भिक्षुक था वो प्रदक्षिणा यानी फेरी जो अपन मंदिर में नहीं निकालते वो निकाल रहा था और बार बार एक कोई वाद्य यंत्र भी बजा रहा था। तो क्या बजा रहा था? सारंगी, सितार या गोंग? तो वो जापानी भिक्षु क्या बजा रहा था? गोंग बजा रहा था। उन दिनों सेवाग्राम में कौन से जाने माने देशभक्त आए थे? कौन आए थे? कौन आए हुए थे और लेखक वहां किससे मिले थे? सुखदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू, पृथ्वी सिंह आजाद या भगत सिंह? वहां कौन आया हुआ था? पृथ्वी सिंह
आजाद नामक एक देशभक्त थे, वे वहां आए हुए थे। ये जो पृथ्वी सिंह आजाद थे वे हथकड़ी सहित ट्रेन से कूद गए थे और गुमनाम रहकर अध्यापन कार्य करवा रहे थे। ये उन दिनों सेवाग्राम में आए हुए थे जब लेखक भी सेवाग्राम में थे। उन दिनों सेवाग्राम में कौन कौन आए हुए थे? जब लेखक सेवाग्राम में थे तो वहां कौन कौन थे? मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र यादव और ये सभी। तो यहाँ कौन कौन आए थे? ये सभी आए हुए थे। अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये कौन थे? जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था पूर्वी भारत का जो हिस्सा है असम और उधर, ये उधर से थे और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट पर्सन है 15 साल के लड़के द्वारा ईंख पी ली गई थी और वह बार बार कहे जा रहा था बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। तो यहाँ बापू शब्द किसके लिए आया है? राजेंद्र प्रसाद यादव, विषम साहनी या महात्मा गांधी जी के लिए। तो यहाँ किसके लिए आया है? महात्मा गांधी जी के लिए आया है। फिर गांधी जी ने क्या किया? उसको कहा कि भी उंगली देके कहे यानी उल्टी करने के लिए कहा, तब उसकी जान में जान आई थी। नेक्स्ट पर्सन है कच्ची सड़क पर एक कुटिया में एक रुग्ण व्यक्ति था, वह किस बीमारी का मरीज था? यानी सेवाग्राम के आसपास वहां एक कच्ची सड़क थी तो वहां कुटियां बनी हुई थी, तो वहां भी लोगों का इलाज चलता था। तो वहां एक मरीज था, तो वह किस बीमारी का था? पोलियो, मलेरिया, टीबी या दिक या तपेदिक। तो वह किसका मरीज था? तपेदिक का। नेक्स्ट पर्सन है नेहरू जी किसकी यात्रा पर गए थे? अब इसमें इसके 3 भाग है, गांधी जी, नेहरू और यासर अराफात। अब नेहरू जी के संबंधित क्वेश्चन आंसर इसमें आएंगे। तो नेहरू जी किसकी यात्रा पर गए थे? जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर। तो नेहरू जी किसकी यात्रा पर गए थे? कश्मीर की यात्रा पर गए थे। नेहरू जी का कश्मीर यात्रा के दौरान स्वागत किसने किया था? किसने किया था? शेख रहीम ने, शेख अब्दुल्ला ने या बिशम साहनी ने? तो किसने किया था? शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी का वहां स्वागत किया था कश्मीर में। 7वें पुल से अमीरा कदल तक गांव में नेहरू जी की शोभा यात्रा देखने को मिली। यहाँ नाव कौन सी नदी में थे? जब नेहरू जी का स्वागत किया था तो वहां 7वें पुल से अमीरा कदल तक वहां नाव में लोगों की भीड़ थी। तो वह कौन सी नदी में थे? झेलम नदी में नाव में थे। कश्मीर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, दोनों किनारों पर। अब नेक्स्ट पर्सन, नेहरू जी कश्मीर में जिस बंगले में रुके थे वह किसका बंगला था? लेखक के ममेरे भाई का, लेखक के चचेरे भाई का या लेखक के फुफेरे भाई का? तो वह बंगला किसका था? लेखक के फुफेरे भाई का था। मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूं, यह कथन किसका है? रामेश्वरी नेहरू, शेख अब्दुल्ला, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू का? तो यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है कि मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूं। नेहरू जी के साथ कश्मीर में कौन कौन थे? जब नेहरू जी कश्मीर यात्रा पे गए थे तो वहां कौन कौन थे? शेख अब्दुल्ला खान भी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे और श्रीमती रामेश्वरी देवी, और ये सभी वहां थे। और रामेश्वरी देवी कौन है? नेहरू जी की पत्नी। फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी किसने सुनाई थी? तो यह कहानी रामेश्वरी नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने सुनाई थी?
जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहानी सुनाई थी। इसमें गिरजे में एक नट द्वारा कर्तव्य दिखाने का वर्णन किया गया कि एक गरीब नट था, तो वह कोई उपहार नहीं ले पाए, उपहार लेके नहीं आ पाया, तो उसने क्या किया, जो अपनी कला थी तो उसी के जो कर्तव्य थे वह गिरजे में उसने मरियम की मूर्ति के आगे दिखाना प्रारंभ कर दिया था। नेहरू जी कश्मीर से किस गांव की यात्रा पर निकले थे? बेलगांव की, लाहौर की, रावलपिंडी या पहलगांव की? तो गांधी जी कहाँ गए थे? पहलगांव की यात्रा पर गए थे। आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूं? यह कथन लेखक से किसने कहे थे? रामेश्वरी नेहरू, बलराज साहनी, जवाहरलाल नेहरू या किसी ने नहीं? तो यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? जब लेखक अखबार पढ़ रहे थे। लेखक ने क्या सोचा था कि जब नेहरू जी सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो मेरे से अखबार मांगेंगे, तो इस बहाने हमारा थोड़ी बहुत हमारी वार्तालाप हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले अखबार नहीं दिया, और तब नेहरू जी ने जब उनको अखबार के मांगा तभी उन्होंने उन्हें वो अखबार दिया था। उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री के पद पर कौन नियुक्त थे? यानी अफ्रो एशियाई लेखक संघ का महामंत्री कौन था? बलराज साहनी, राजेंद्र यादव या विषम साहनी? कौन था? विषम साहनी इसके महामंत्री थे। नेक्स्ट पर्सन, लोटस पत्रिका का संपादक कार्यालय कहाँ था? लंदन में, पेरिस में या ट्यूनिस में? तो लोटस पत्रिका का संपादक कार्यालय कहाँ था? ट्यूनिस में था। ट्यूनिस क्या है? ट्यूनिशिया की राजधानी है। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस में एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन शामिल थे? यानी जो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन था तो उसका प्रतिनिधि करने के लिए भारत से कौन कौन गए थे? कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बाबूराव, अब्दुल बिस्मिल्ला, और ये सभी शामिल थे। तो ये सभी इसमें शामिल थे। कमलेश्वर भी वहां गए हुए थे। फिलिस्तीन में अस्थायी सरकार का सदर मुकाम कहाँ हुआ करता था? अब सदर मुकाम क्या होता है? राजधानी को क्या बोलते हैं? सदर मुकाम। लंदन, पेरिस या ट्यूनिस? तो कहाँ था ये? ट्यूनिस में था। नेक्स्ट पर्सन, जब लेखक को यासिर अराफात ने खाने पे बुलाया था तो खाने की मेज पर क्या रखा हुआ था? क्या रखा हुआ था? जलेबी, लड्डू या भुना हुआ बकरा? तो क्या रखा हुआ था? भुना हुआ बकरा रखा हुआ था, और इतना बड़ा था ये कि उसने आधी मेज को घेर रखा था। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए हैं। यह कथन किसने कहा था और किसके लिए कहा था? नेहरू जी ने विषम साहनी के लिए, गांधी जी ने यासर अराफात के लिए, या राजेंद्र प्रसाद यादव ने नेहरू जी के लिए? तो वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। यहाँ नेता कौन है? नेहरू जी है। और नेता, माफ करना, यह नेता किसके लिए कहा है? गांधी जी के लिए। और किसने कहा था? यासर अराफात ने कहा था। और किसको कहा था? विषम साहनी को कहा था कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। यह कथन गांधी जी के लिए आया है। लेखक के लिए किस चीज की चाय बनाई गई थी? जैसे नॉर्मल तो चाय बनती है, लेकिन वहां किस चीज की चाय बनाई थी? गुड़ की, चीनी की, शहद की? किस चीज की चाय बनाई गई थी? शहद की चाय
लेखक को के लिए बनवाई गई थी। लेखक जब गुसल खाने से बाहर निकले तो तौलिया लिए कौन खड़े थे? जब लेखक बाथरूम गए थे तो बाहर आ निकले तो वहां कोई तौलिया लिए हुए खड़ा था। नेहरू जी, यासिर अराफात या गांधी जी? तो वहां कौन खड़े थे? यासिर अराफात बाहर खड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विषम सारणी के उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो इसका क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम है झरोका, कड़ियां, तमस, बसंती। आंसर सी। ये जो क्रम वाले प्रश्न होते हैं ये नेट में तो आते ही हैं, और 2016 की फर्स्ट ग्रेड हुई थी तो इसमें 5 प्रश्न ऐसे क्रम से बैठाने वाले आए थे। कई बार तो जैसे एक राइटर की भी रचना आ जाती है और कई बार अलग अलग राइटर्स की रचनाओं का क्रम पूछ लिया जाता है। तो हमें जब जन्म वर्ष याद होता है तो हमें कुछ अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये इस समय में हो सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न, विषम सारणी की बाल कथा संग्रह है। माधवी, गुलेल का खेल, कुंतो या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है गुलेल का खेल? विषम सारणी की बाल कथा संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, नजर सानी करना मुहावरे का अर्थ है ध्यान में रखना, छुपा कर रखना, सरसरी नजर से पढ़ना या पर्याप्त देखभाल करना। तो इसका क्या मतलब है? सरसरी नजर से पढ़ना। और ये कब आया था? जब वो अखबार वाला वाक्य लेखक और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? ज्यादा वर्षा होना, शर्मसार होना, वर्षा कम होना। तो पानी पानी होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मसार होना। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर जरूर दें और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और अगर कुछ कमी है वो भी बताएं, अगर कुछ अच्छाई है तो वो भी बताएं, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे ये श्रृंखला जारी रहे। और साथ में बेल आइकन जो दिखती है घंटी वो भी बजानी है ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धर्म की चर्चा में नेहरू जी की बहस किसके साथ हुई थी? महात्मा गांधी से, कस्तूरबा गांधी से या रामेश्वरी नेहरू से? तो किससे हुई थी? रामेश्वरी नेहरू से। इस चैनल पे आप सभी को जो NCERT कक्षा 6 से 10 तक की किताबें हैं सामाजिक विज्ञान की, वो वन लाइनर पर्सन के अनुसार आप सभी को वो वीडियो भी करवाए जाएंगे। तो वो सभी किताबें इस चैनल पर डाली जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।